नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैव विविधता को खतरा इम्पोर्टेंस क्या है उसका, ठीक है। और इस वीडियो में हम जैव विविधता को किन किन चीज़ों से खतरा है वो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, मानव के द्वारा प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है। और इन सभी कारणों से विभिन्न प्रजातियों के आवास जो है नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्ति के कगार पर हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है वायु एवं जल प्रदूषण के बढ़ने से अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं और इन बीमारियों ने जैव विविधता को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, जिससे जैव विविधता का अत्यधिक ह्रास हुआ है। वनों के अत्यधिक कटाव से घास के मैदानों के ह्रास के कारण अनेक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैव विविधता को प्रभावित कर रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वनों का अत्यधिक कटाव, ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। दूसरा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हमारी औद्योगिकरण के कारण जो वातावरण में जो विसर्जित की जा रही है, ये एक मुख्य कारण है इन प्राकृतिक आपदाओं में जैव विविधता का नष्ट करने का। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी-कभी जैव समुदाय के संपूर्ण जो आवास हैं और जो प्रजाति हैं, ये दोनों जो है विनाश हो जाता है इनका, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाओं को इनवाइट कौन करते हैं? तो ये मनुष्य के द्वारा जनित जो कारण है वो प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। भारत में जैव विविधता का ह्रास एक प्रमुख कारण है उसका जल एवं वायु का प्रदूषण, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके कारण जो है भारत के स्तनधारियों की 79 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में जो स्तनधारी हैं उनकी 79 प्रजातियां विलुप्त हो गई, संकटग्रस्त हो गई हैं। पक्षियों की 44 प्रजातियां, ठीक। सरीसृपों की 15 और उभयचरों की 3 प्रजातियां जो है संकटग्रस्त हैं, ठीक है। तो कितनी कितनी संकटग्रस्त हैं सभी में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक नए शोध के अनुसार वनस्पतियों की लगभग जो 1500 से अधिक प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं। एक तरफ यहाँ पर हमने स्तनधारी पक्षी और सरीसृप और उभयचर के बारे में पढ़ा, और दूसरी तरफ हमने जाना कि जो वनस्पति है उनकी 1500 लगभग जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं। अब जो पॉइंट वाइज जो है वो हमको देखना है कि जैव विविधता के ह्रास के कारण है। इसमें भी 5 पॉइंट है। हमने महत्व में भी 5 पॉइंट का अध्ययन किया था, तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर आप देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आवासों का विनाश, ठीक है। दूसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। तीसरा है प्रदूषण। चौथा है जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी। और पांचवा है प्राकृतिक कारण, ठीक है। ये 5 पॉइंट है जिसके कारण क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है आवासों का विनाश। प्राकृतिक संसाधन के जब अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया में मनुष्य ने जंगल, आर्द्रभूमि, घास के मैदान आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसके कारण प्रजातियों के आवास जो है नष्ट हो रहे हैं और यही कई प्रजातियां जो है संकटग्रस्त भी हो चुकी हैं। मुख्य कारण है कि जो जंगल है उसकी कटाई, आर्द्रभूमि पर जो है अपना अतिक्रमण, घास के मैदान पर कृषि करना। तो ये कुछ कारण है जिसके द्वारा यहाँ की जो प्रजातियां हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और इनके आवास नष्ट हो गए हैं और संकटग्रस्त की स्थिति में आ गए हैं। औद्योगिक विकास, जो सड़क निर्माण है, भवन निर्माण है, कृषि के लिए घास के मैदान हैं, इसकी जुताई और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जंगल की कटाई और वन अग्नि जो है मुख्य कारण है, और इसके द्वारा आवासीय क्षेत्र नष्ट हो गए हैं, ठीक है। और इनके कारण जो है प्रजातियों को मजबूरन जो है अपना आवास छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, ठीक है। और वे जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उनको संघर्ष करना पड़ता है वहाँ के लोकल आवास में रहने वाले प्रजातियों से, ठीक है। और इस प्रकार ये कुल मिलाकर के उन जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसमें एक और कारण है, जो ये जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया तो होती है, साथ में जनजातियों वाले क्षेत्र में जो झूमिंग कृषि होती है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उसके द्वारा भी वनों का बहुत ही विनाश होता है, ठीक है। विदेशी प्रजातियों के प्रवेश एक सेकंड पॉइंट है, जिसमें हम देखेंगे कि जब एक क्षेत्र में जो है दूसरे क्षेत्र विशेष से विभिन्न माध्यमों से प्रजातियां
प्रवेश करती हैं तो वे वहाँ की मूल प्रजातियों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अपने प्रभाव एवं अत्यधिक प्रजनन की क्षमता के कारण ये जल्द ही क्षेत्र विशेष पर अपना अधिकार कर लेती हैं, ठीक है, जिसके कारण स्थानीय प्रजातियों में संकट उत्पन्न होने लगता है। एक लोकल प्रजाति यहाँ पर स्थित है, कहीं दूर से कोई और प्रजातियाँ आई और इनमें अगर प्रजनन क्षमता अधिक है तो ये लोकल स्थानीय प्रजातियों को विनष्ट कर देंगी, ठीक है। और ये प्रजातियां एक समय के बाद नष्ट होने लगती हैं, मतलब जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो, उदाहरण के लिए जैसे भारत में 1966 और 67 के समय जो गेहूं आयात किया गया था उसके साथ में एक घास भी आ गई थी जिसे कांग्रेस घास कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है। यह अमेरिकी खरपतवार के नाम से जाना जाता है और इस घास ने क्या किया, स्थानीय जो वृक्ष और पादप की जो घास की जो प्रजातियां हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र इसमें जो है संकट उत्पन्न इसने कर दिया। तो इसका नाम आपको याद रखना है और सन याद रखना है कि कब आया, अमेरिकी घास या कांग्रेस घास, ठीक है। और पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस आमतौर पर भारत में तालाबों में जलकुंभी दिखाई देती है, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण है, ठीक है। और जो अपनी बनावट और जटिलता और अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता के कारण तालाबों और झीलों के जो तट हैं उनको अवरुद्ध कर देती है और जलीय प्रजातियों के लिए संकट को उत्पन्न कर देती है। और इस तरीके से तालाब और झील में जो रहने वाली वनस्पति है, जीव जंतु हैं, उन पर जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता और वे विलुप्ति के कगार पर आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रदूषण। मानव के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं एवं प्रकृति जनित बाधाओं के मध्य तीव्रता, दर एवं क्षेत्र विस्तार संबंधी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। मानव के द्वारा वनों को नष्ट करने से प्रजातियां दूसरे आवास में प्रवेश कर अपने आप को बचा सकती हैं, लेकिन प्रदूषण का कोई विकल्प नहीं है। अगर मानव आवास को नष्ट कर रहा है तो प्रजातियां दूसरे आवास में प्रवेश कर लेंगी, अपने आप को बचा लेंगी, लेकिन प्रदूषण का प्रभाव जो है एक बड़े क्षेत्र में होता है और उस बड़े क्षेत्र में होने के कारण जो है प्रजातियां अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं होती हैं और वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आवासों के विनष्टीकरण से ज़्यादा घातक है प्रदूषण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रदूषित वायु एवं अम्लीय वर्षा के कारण संवेदनशील प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। प्रदूषण प्रजातियों के पूरे आवास क्षेत्र एवं समष्टि को प्रभावित करता है, जिसके कारण प्रजातियों के नष्ट होने की दर जो है तीव्र हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे छोटी मछली पर आश्रित जो अभी जीव जंतु हैं उनका जब तेजी से लुप्त होना है वो बताता है प्रदूषण के प्रभाव को, ठीक है। यदि छोटी मछली है उस पर आश्रित कोई जीव जंतु है वो अगर विलुप्त हो गया, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में प्रदूषण का दर तीव्र है। जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7 अरब से अधिक है, ये बात आपको याद रखनी है। और प्रति वर्ष जो है 8 से 9 करोड़ लोग जो है इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, मतलब 8 से 9 करोड़ हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं विश्व में। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर जो है दबाव बढ़ रहा है, रिसोर्सेस हमारे पास कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो है डबल रेट से जो है जो अनुपातिक जो अंतर है वो बढ़ते जा रहा है। एक तरफ तो कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है। अगर एक ज़ीरो लाइन हम लेते हैं, यहाँ पर एक कोई चीज़ जो है माइनस की ओर जा रही है और दूसरा प्लस की ओर बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेस और जनसंख्या दबाव के बीच, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी है। और विश्व में अभी भी लगभग जो 40% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने पर मजबूर हैं और इस कारण से जो है ये लोग भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पारिस्थितिक तंत्र को इफेक्ट करते हैं, जैव विविधता को इफेक्ट करते हैं। प्राकृतिक कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाओं में क्या है, तीव्र वृद्धि के कारण भी जैव विविधता में जो है जैव विविधता का जो अस्तित्व है उस पर जो है संकट मंडरा रहा है। जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइड है, वनाग्नि है एवं बीमारी, ये कुछ कारण हैं जो जीवों एवं वनस्पतियों की कई प्रजातियां इसके कारण जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक विखंडन में भूमिका निभाती हैं और जिससे उस क्षेत्र विशेष की प्रजातियां जो है संकट में आ जाती हैं। अब जो अन्य प्रमुख कारण है, एकदम लास्ट है हमारा जो इसको आप लिख सकते हैं, जिसमें जानवरों का अवैध शिकार है और उनकी तस्करी।
जैसे कि मतलब जानवरों की चमड़ी, हाथियों के दांत, गेंडे का सींग, इस टाइप के जो मटेरियल है उसका विदेशों में बहुत मांग है और इसके कारण इनकी अवैध जो है शिकार होता है और इसकी तस्करी की जाती है और इसके कारण जैव विविधता में बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्थलीय जल भूमि को जल से भरने एवं उस पानी को निकालने में अनेक प्रजातियां विस्थापित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक जगह पे हमने डैम बनाया तो उस क्षेत्र का जो कैचमेंट एरिया होगा, जहाँ पर डैम का जो जल है, डैम के विपरीत क्षेत्र में जो जल का संग्रहण होगा, उस एरिया से उस आसपास के जो छोटे मोटे गांव या जो वन हैं वो डूब जाते हैं, डुबान में आ जाते हैं और इसके कारण वहाँ की प्रजातियां विस्थापित हो जाती हैं। कृषि क्षेत्रों में विस्तार के कारण जो है वनों का नष्ट हो जाता है और इससे प्रजातियों को संकट उत्पन्न हो जाता है। तटीय क्षेत्रों का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये था जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत में जैव विविधता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप नए हैं यूट्यूब पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप का और फेसबुक पेज का दे दूंगा, उसको भी आप लाइक कर दें ताकि जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद।